क्या याद आ गया कि बातों बातों में मैंने कभी ना पैसे मांगे हैं ना कहता होता हूँ, लेकिन आजकल आईसीयू का हेड बना हूँ। सरकारी काम है, चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत भी बेचारी जो कर सकती है करती है। तो हमें उस आईसीयू में कई चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं। हम डोनेशंस मतलब डोनेशंस आप में से जो लोग मुझे तंग करते रहते हो, तो वो आप देख लेना जो कर सकते हो। पैसे मुझे भेजने की बजाय वो चीज़, वो मशीन, वो भी ले देना। इसमें भी कबाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ कि कई बार वो चीज़ हम मंगवा लेते हैं, कुछ दिन के बाद आप दे जाते हैं, मैं देता हूँ, मैं भी उसके सर पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, चोरी भी हो जाती है, ठीक है, या उसमें से अहम पुर्जा गायब हो जाएगा। वो किसी ने सेकेंड हैंड ली हुई है, वो उसने प्राइवेट अपने किसी क्लिनिक किसी टेक्नीशियन ने रखी हुई है, उसका वो पुर्जा ख़राब है, वो नई मेरे वाली में से निकाल के उधर चले जाएगी, तो मैं डोनेशन में लाया था, ठीक है। मतलब हालात ये हैं कि चादरें, अगर मुझे याद है कि मुझे सिस्टर ने कहा जो मेरी वार्ड में, उन्होंने कहा कि सर वो ना हॉस्पिटल की तरफ से तो गिनती की इतनी चादरें मिलती हैं, बेडशीट से नहीं पूरी होती। तो कोई डेड बॉडी होती है, तो उस दिन आप बोल रहे थे, मैंने अपने जूनियर्स की क्लास ली, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं उस वार्ड में ट्रांसफ़र होकर गया था, तो वो डेड बॉडी थी, वो डेथ हो गई, तो अब वो शिफ्ट करनी थी, तो अटेंडेंट्स रो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, गर्मियाँ थी, तो वो वैसे ही बॉडी शिफ्ट हो रही थी। तो मैंने कहा यार इनको ऊपर कवर करो इसको, या मतलब डेड बॉडी की भी एक राइट्स होते हैं, ठीक है, या उसकी एक हुर्मत होती है। अल्लाह ना जंग के हालात या ऐसी आफत आए कि जैसे गज़ा में आ गई या किसी जंग में कहीं आ गई, कि फिर वो अफरा तफरी होती है, ज़िंदा को नहीं राइट्स पूरे हो रहे होते, तो मुर्दे का क्या किसी ने देखना होता है। लेकिन अब आम हालात में, अमन में, तो हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ हो गई है, मैंने डांटा डपटा, तो वो सिस्टर को भी डांट पड़ी, सारों को जो भी था, मुझे तो नहीं समझ आई कि भाई शीट नहीं डाली हुई, उसके अटेंडेंट्स को भी मैंने डांटा गया, तुम लोगों के पास चादर भी नहीं है या कुछ डालो इसको भी, जो भी था। तो उन्होंने मेरे बाद में कहा कि सर वो आप इस तरह बोल रहे, तो असल में लोग वो बेडशीट साथ अगर हम दे दें, वापस भी कोई नहीं दे के जाता, कौन देने आए, तो हॉस्पिटल हमसे ओवर मांगता है, तो मेरे पास ओवर में भी शीटें कम हैं, मैं रिटायर होने वाली हूँ, मुझे शीटें चाहिए, तो आप शीटें ही हमें कुछ मंगवा दें, कुछ करें। तो मुझे याद है उस ज़माने में मैंने कुछ 200-300 पता नहीं कितनी शीट थी, वो अरेंज करके नई उन्हें दे दी, लेकिन साल बाद ही वो फिर गायब थी। वो तो रिटायर हो गई, वो अपना ओवर पूरा कर गई, पता नहीं कहाँ गई, मैंने बिछी हुई एक दिन नहीं देखी। डेड बॉडी को अगर मिलती हो, मुझे नहीं पता कभी मेरे सामने मिली हो या कुछ हो, उसके बाद फिर मंगवाई गई, फिर गायब हो गई। फिर स्ट्रेचर या ये व्हील चेयर्स, किसी को आप में से इसी तरह मैं कह बैठा, वो पागल इकट्ठी पता नहीं 10, 20 के 70 व्हील चेयर दे गया नीचे, मुझे पता ही कोई नहीं कि ये उसने दी है। बाद में मुझे फ़ोन, सर मैंने सरप्राइज़ दिया था, मैं भी अमरिंदर के सामने से गुजरा कि व्हील चेयर इधर उधर भागी फिर रही हैं, वर्कर लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा शायद हॉस्पिटल ने मंगवाई हैं और अब ये स्टोर रूम में जा रही होंगी। वो वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी लेके अपने किसी कमरे में कहीं जगह, जो भी उन्हें सीढ़ियों के नीचे, वो ताला लगा के रखते हैं। अब अटेंडेंट सरकारी अस्पताल है ना, तो कोई अटेंडेंट अगर मांग रहा है कि जी अब्बा जी का सीटी कराने जाना है, अब्बा जी अम्मा को वहाँ लेके जाना है, उसे किराया व्हील चेयर का भी लेते थे। फिर इस पर कोई काम चला, यानी वो डोनेशन वालियों पे भी कब्ज़ा हो गया। तो अब ये आ गया कि वो एक कॉर्नर सा कमरा सा बना दिया हुआ है, वहाँ जाता है। अटेंडेंट्स का भी ये मसला है हमारी कौम का भी, कि वो अगर वो कमरा बना दिया कि जी यहाँ अपना आईडी कार्ड दें, व्हील चेयर ले लें, वो व्हील चेयर ले लेते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिर छोड़ देते थे, ज़रूरत पूरी हो गई वहीं छोड़ दी। वो इसी तरह के किसी स्वीपर, किसी वर्कर के हत्थे चढ़ गई, पैसे कमाने ना, रोटी नहीं पूरी हो रही लोगों की, है जो भी है मसला। इंसान के मतलब रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, ठीक है। वो अब आईसीयू मेरे जो में पड़ा है, उसको हमने 8 से 14 बेड का फंक्शनल करना है, तो छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने वो हमार की ड्यूटी लगा तो दी है, वो सारा हम कर रहे हैं अपना, लेकिन वही चीज़ें आप लेके भी दे सकते हैं। जैसे अब डिफिब्रिलेटर होता है, जब हार्ट रुकता है उसको मशीन से झटका देते हैं, हॉस्पिटल में है, उसकी बैटरी नहीं थी, अभी उन्होंने अरेंज कर दी, एक की कर दी, अब दूसरी साइड पे चाहिए, हॉस्पिटल कह रहा है हम आपको ले देंगे, लेकिन उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। वो जी बिल बनेगा, फिर उसके रेट्स आएंगे, फिर वो कंपनियां बिड करेंगी, फिर अब ये मई जून आ गया, बजट ख़त्म हुआ है, नया बजट आएगा, फिर उसमें अगर एलोकेशन होगी नहीं होगी, जी पुराना कहाँ है, नया ये दें, पुराना ना दें। बीच में कोई और पावरफुल प्रोफेसर साहब आ गए, या थिएटर वालों का ख़राब हो गया, नया आया, उन्होंने कहा जी यह सानू दे दिया, ख़राब जवेद साहब को दे दियो, जवेद साहब ठीक करा के इस्तेमाल। वो बड़े लंबे काम होते हैं। तो उसमें डोनेशंस में
अगर मैं वो रख भी लेता हूँ, मतलब कर्टन तक लगाने हैं। पेशेंट्स आईसीयू के लेटे हुए, उनके दरमियान में कर्टन ही है। पहले भी हमने जब शुरू किया था, अब तो वो रेनोवेशन के चक्कर में वो आईसीयू तबाह हो गया, वो बरामदे में आईसीयू बनाया गया था, उसमें कर्टन ही नहीं थे। हमने खुद, वो मुझे याद है, डॉक्टर साहब, मैं और मदर साहब और हम लोगों ने वो अपनी किटी पैसे जोड़ के करके वो कर लिया था। अब फिर वो लगवा रहे थे, मैंने अपने बेटे से कहा, तो हमारे ये कहीं गए कि ये हम करवा लेते हैं, तो वो सिस्टर्स, मतलब पुराने जो लोग होते हैं ना, उसने जाके, उसे पता नहीं, उसने जाकर आप लोग डोनर हैं, फिर इंफॉर्मेशन देनी होती है ऊपर तक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, इसके डोनर कैसे हैं, कितने के हैं, और निचोड़ो, फलानी शह भी तोड़ दियो, फलानी भी बंद कर दियो, फलानी गायब कर दियो, ए हुण देओ ही ना, आपे बारू आ जाएगी। ये सारी आपादापी होती है। मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे खान साहब का वो फ़िक्रा बड़ा अच्छा याद आता है, जब वो नए नए वज़ीर आज़म बने थे, तो उनका कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें उसने मीडिया वाले ने उनसे कहा कि खान साहब, आपने पेशावर वाली साइड पे या NWF में पाँच साल हुकूमत की है, तो वहाँ पेशावर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, लेडी रीडिंग है शायद हॉस्पिटल पेशावर का, तो वो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक नहीं हुआ, उसका सिस्टम ठीक नहीं हुआ। तो वो खान साहब की मैंने आंसर से मैंने पिक कर लिया। खान साहब ने 2 शौकत खानम बना लिए हुए थे, तीसरा बना रहे हैं आजकल, तो उनके आंसर से मैंने पिक किया कि इस बंदे ने पूरी एफर्ट की है, या ये बंदा वाकई इसने प्रैक्टिकल कर, वो आंसर बड़ा ज़बरदस्त था। उसने उस के जवाब में से क्या कहा, उसने कहा मैं इस 5 साल तजर्बे से इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मुल्क में एक नया अस्पताल बनाना, नई बिल्डिंग, और उसके लिए नया अमला हायर करके उसको ट्रेन करके वहाँ नई मशीनरी दे के चलाना, उसमें कॉस्ट भी कम है, उसमें मेहनत भी कम है। उसकी बजाय पुराने अस्पताल को और उसके अमले को ठीक करना जो है ना, टोटल पैसे का स्याह ना हो सकता है। ये खान साहब के लफ्ज़ थे। तो मुझे उसकी पेन समझ आई कि उसने वाकई कोशिश की है। उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, कई ऐसे चीते निकल सकते हैं, और जी चल नहीं रहा अस्पताल, असी चला देंगे, असी बत्तियाँ लाती ने उत्थे उत्थे बैठ, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। तो वो फैक्ट्स जो शौकत खानम जिस लेवल पे चल रहा है, वहाँ के पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैं 15 साल से 10 साल से कैंसर का इलाज करा रही हूँ, मुझे खुद फ़ोन आता है, मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे साथ जनरल साहब इलाज करा रहे होते हैं, ये जनरल साहब की, जज साहब की बीवी करा रही होती है, किसी को पता नहीं होता कि मैं ज़कात में से करा रही हूँ और वो पे करके करा रही है, और इक्वल लेवल पे होता है। और मैंने मिसाल दी थी कि मेरे क्लिनिक पे उसको थोड़ा सा खुरम ने डांटा, थोड़ा सा मैंने डांटा, बहुत लेट आई और थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड भी छोड़ आई, तो मैंने शायद उन्हें ज़रा टफ़ में कहा कि आपको कहा था कागज़ साथ लाना ही है वो, तो उन्होंने मुझे फिर तरीके से बात समझाई कि हमें, मतलब मुझे वो आदतें पड़ी नहीं है शौकत खानम की। तो जहाँ तक इन अस्पतालों की बात है, गवर्नमेंट के पास ये भी समझदार लोगों ने बताते हैं कि ये तो गोरों ने बनाए थे अस्पताल, फ्री वाले, और गरीब लोगों के लिए सियासी मकासद थे उनके भी, अवाम को। तो इतना महंगे अस्पताल, इतनी कॉस्ट होती है, ये क्यों आप गरीबों को दे रहे हैं? पे करें वो और अच्छे अमले को लगाएं, इसे प्राइवेटाइज़ करें, तो अनगरीब शायद ये हो भी जाएंगे। तो यहाँ के डॉक्टरों को भी आदत डालें और डिसिप्लिन कायम करें, या जो ज़्यादा ईमानदार हैं इन्हें भगाएं यहाँ से, रूल सख्त करें और कमर्शलाइज बेसिकली करें। तो वो तो खैर सारा होता रहेगा, जो कुछ भी होता रहेगा। वो आईसीयू मेरे ज़ुम्मे पड़ा है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। मैं आज ही पहला तजर्बा ये था कि वो बच्चे गए हुए थे, तो सिस्टर ने आके उन्हें डांटा ढूंढा, तो उसने कहा कि ये आप लोग ये क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, ये कितने पर्दे आप कौन से लाएंगे, आपने सब स्टैंडर्ड ना ले आइएगा, आप डोनर हैं। तो वो उसने आगे से कहा कि नहीं, हमें तो उन्होंने कहा है हम मेजरमेंट सिर्फ ले रहे हैं, स्टील वाला लाना, उस पर जो है ना रॉड जो है वो स्टील के इस्तेमाल तो हमने करना होता है, सर को क्या पता है, तो आपने जो है ना उसमें, और वॉशिंग वेयर हो, उन्हें धोना आसान हो, वो फट ना जाएं। तो वो सारी बातें मैंने बताई तो हुई थी जो पहले लगे हुए ले आना। तो उन्होंने कहा कि वो जंग ना लग जाए। फिर दोबारा उन्हें पूछा आप डोनर हैं, आप खुद क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं सर का बेटा हूँ। तो कहते फिर वो तेजी से गायब शायब हो गई। तो वो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा ही वहाँ बड़ा अच्छा है, मेहनती है और ध्यान से काम करना चाहता है, और अगर कोई और काम कर रहा हो तो उसको भी ध्यान से देखता है कि गलत ना कर दे, तो या कारी ना दे कहीं काम। तो
बहरहाल बेसमेंट में शीशे, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ ना आपको, ये होता है। वहाँ से चोरी हो जाता है सामान, नया आता है चोरी हो गया। अब उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं जी, ठीक है। वो अंदर के बंदे के बगैर चोरी, जहाँ पे वॉशरूम में पानी की टूटी चोरी हो जाती है, ठीक है, टूटी लगा के उसको फिर एक संगली ताला लगाना पड़ता है। इल्ज़ाम जो है वो लोटे चोरी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इल्ज़ाम जो होता है वो नशइयों पे पड़ जाता है कि जी वो नशई आते हैं ना तो वो ले गए हैं साहब, ठीक है जी। डोनेशन वालों को डरना नहीं चाहिए। डोनेशन वाले वो ये है कि मैंने रजिस्टर पहले भी जब आईसीयू में था, मैं वो रजिस्टर बनवाए डोनेशन के कि ये हैंड ओवर एक दूसरे को, मैंने भी चले जाना है, मुझे क्या पता है। तो हॉस्पिटल का जब ऑडिट होता है उल्टा, कई बार फिर बाहर से आप, जैसे एसी ख़राब हुए होते थे, पेशेंट बुरे हाल, आईसीयू में तो ज़ाहिर बात है वेंटिलेटर चल रहा है, उसकी अपनी गर्मी है, सारा कुछ, तो वो मरीज़ का ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं पसीने के साथ, उसमें सारा इन्फेक्शन फर्दर बढ़ जाती है। मक्खियाँ, बेसमेंट है, बेसमेंट में वैसे पूरी दुनिया में इस तरह की मशीनरी रखी ही नहीं जाती, लेकिन बस हमारे मुल्क में जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो कुछ भी शुरू कर देते हैं। वो बेसमेंट में मक्खियाँ भी हैं सारी, तो फ्लाई किलर्स जो होते हैं वो लगे हुए थे। अब मेरे जाते साथ वो डोनेशन के थे, वो उतर गए। उन्होंने कहा जी वो तो ख़राब हो गए हैं, आप अपने नए लेके आए। तो वो रोज़ाना मक्खियाँ, मैंने इतराज़ किया था पहले दिन, तो फिर वो सारे फ्लाई किलर उतर गए। अब वो नए ठीक होके आने हैं या मैं लेके आऊँगा। तो उसमें अगर बाहर से वो एसी ठीक कराने वाले बंदे को ले आए, मतलब मेरा वाकफ़ है, मैं से यार तू आके तो एसी ठीक कर दे, इन्होंने इस तरह तो पता नहीं काम नहीं ठीक हो रहा, या मशीन ठीक कर दे, वो आ जाएगा। जब वो जाएगा उसे गेट पे ऐसे जलील किया जाएगा, जेबें चेक कराओ, अपनी मशीनें चेक कराओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। वो चाहे बेचारा कर्टसी में ठीक करने आया हो, ये सारा कुछ भी देखना पड़ता है, क्योंकि बहरहाल वो भी सिक्योरिटी वालों को भी ध्यान करना पड़ता है, कोई चीज़ें ही ना ले जाए, सारा कुछ। वो ये एक चीज़ भी मैंने बतानी थी कि आप में से जो लोग, जिन्हें बहुत ज़्यादा इमदाद बहमी आई होती है, जिनके कुत्ते दूध नहीं पी रहे, ठीक है, तो मरीज़ शायद हमारे दवाइयाँ ले लें। तो उल्टा गवर्नमेंट मेरे खिलाफ ये अभी भी पता नहीं क्या होता है, पीडा कि इस पर भी कोई पता नहीं, मेरी काबू ही ना आ जाऊँ मैं कि तुम अस्पताल की बदनामियाँ कर रहे हो, अस्पताल में सारा कुछ होता है और तुम पैसे खा गए हो, हिसाब दो। तो बहरहाल नेकी बर्बाद और गुनाह लाजम भी गले पड़ सकता है, कोई पता नहीं होता। लेकिन बताने का मकसद ये था कि उसमें आप लोग वही चीज़ें ला के भी दे सकते हैं और वो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर किसी की जेब इजाज़त देती हो या कुछ भी। फ़िलहाल मैंने एस्टीमेट लगवाने की कोशिश की थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मेन तो सारा कुछ है, लेकिन काम जो रुका हुआ है 6 बेड्स का, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल मेरे से वादा कर रहा है कि हम कर लेंगे, लेकिन साथ ही है कि आप बेड शुरू कर दें। तो बेड्स पे अगर मैं पेशेंट लेना शुरू कर देता हूँ तो वो चीज़ों के बगैर वो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। आईसीयू के मामले में अगर लोगों ने कैश देना है तो हर किसी को ना देते रहें, हम इन कामों के लिए वैसे कामी भाई का अकाउंट नंबर देते हैं, वरना कुछ स्कैमर्स पैसे लेते रहेंगे। ना 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 ना, किसी को पैसे नहीं देने, कामी भाई को भी नहीं देने। आईसीयू के पैसे जो हैं ना मैंने लेने हैं ना किसी ने लेने हैं। आप में से जो लोग उसमें कुछ भी करना चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा, जो कोई होगा वो मैं आपको वो सामान, वो चीज़ कह दूंगा, वो चीज़ ला के मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। वो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने की है, खुद ही जाएं, हम चीज़ अपनी बता देंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हॉस्पिटल, आप अपना उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं, आप एमएस को बता के दे सकते हैं कि ये एमएस में रिकॉर्ड में भी आ जाए कि ये चीज़ हम दे रहे हैं, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाए, वहाँ ऑडिट में बाद में रहती या नहीं रहती, कम से कम इस्तेमाल तो मरीज़ों के काम आ जाए, ठीक है। तो इसमें पैसे वैसे जो है ना वो बिल्कुल नहीं देने, पैसे चाहिए भी नहीं हमें। वो ये अच्छा किया आपने। ये किसने आपको, सबा ने तो नहीं बीच में भेज दिया, ये आपको आइडिया है? अच्छा, आप भी लगता है चंदा इकट्ठा करती रही हैं तो ऐसा भी हो रहा है? अच्छा, ऐसे भी लोग करते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला